बहुभुणता क्लास 12th बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ बच्चों, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और इस साल यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी बहुभुणता पूछी जा सकती है। बहुत सारे बच्चों को बहुभुणता को लेकर बहुत सारा डाउट्स बना रहता है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो है बहुभुणता पूरा क्लियर करा देंगे और आज के बाद अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है या फिर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आता है, वार्षिक परीक्षा में आता है, कहीं भी आता है, आप बहुभुणता टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आप सबके सामने यहाँ पर जो हेडिंग दिख रही है उसमें लिखा है बहुभुणता। अंग्रेजी में इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी अंग्रेजी में बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुभुणता। बच्चों, परिभाषा बताने से पहले आप इस शब्द को देखिए, आप खुद ही परिभाषा बना लेंगे। बहु माने बहुत और भ्रूण माने भ्रूण, यानी जो बीज के अंदर मतलब कि जो जैसे मनुष्य में जो है संतान उत्पन्न होने के पहले जो मतलब उसकी स्थिति होती है भ्रूण होता है, वैसे पौधों में जो है उस नया पौधा उगने से पहले जो उसकी स्थिति होती है, अगर उसमें एक से अधिक मतलब कि भ्रूण हो गए तो वो आपका घटना क्या कहलाएगी? बहुभुणता। अच्छा, क्या लिखा है डेफिनेशन? देखिए, जब एक बीज में, हमने क्या बोला? एक बीज में, ध्यान दीजिए, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। देखिए, बहु मतलब अधिक, तो जब एक भ्रूण में एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभुणता कहते हैं। आई होप कि ये बात क्लियर हुआ है। फिर से सुनिए, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभुणता कहते हैं। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, यह अनावृत बीजी पौधों की प्रमुख विशेषता है। दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक आवृत बीजी पौधे और एक अनावृत बीजी पौधे। इसके बारे में हमारा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यह अनावृत बीजी पौधों की प्रमुख विशेषता है किंतु आवृत बीजी पौधों में भी पाई जाती है। यानी बहुभ्रूणता जो है अनावृत बीजी पौधों का जो है प्रमुख विशेषता है, लेकिन यह आवृत बीजी पौधों में भी पाई जाती है। बच्चों आगे लिखा है, सिट्रस कुल के पौधों में यह एक सामान्य घटना है। सिट्रस कुल के जितने पौधे होते हैं उसमें बहुभुणता सामान्य घटना है, आम घटना है। अब आप कहोगे ये सिट्रस कुल क्या होता है? तो देखिए, जितने खट्टे मतलब कि एक प्रकार से फल वाले पौधे होते हैं उस कुल को हम क्या बोलते हैं? सिट्रस कुल के मतलब कि पौधे बोलते हैं। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस तरह के जो होते हैं वो सिट्रस कुल के पौधे होते हैं और इन पौधों में बहुभुणता जो है सामान्य घटना होती है। यानी इसमें जब हम इसके बीज को बोते हैं तो उसमें एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। बच्चों एक बार पूरा फिर से रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभुणता कहते हैं। यह आवृत बीजी पौधों की प्रमुख विशेषता है अनावृत बीजी पौधों की प्रमुख विशेषता है किंतु आवृत बीजी पौधों में भी पाई जाती है। सिट्रस कुल के पौधों में यह एक सामान्य घटना है। बच्चों आगे लिखा है, बहुभुणता में युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। देखिए बच्चों, युग्मनज क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि बहुभुणता में जो युग्मनज है वह दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। और जैसे दो भाग में बटा तो हर एक भाग से एक भ्रूण बनता है। जितने भाग उसमें आपको देखने को मिलेंगे उससे हर एक भाग से एक भ्रूण बनता है। अब बच्चों उदाहरण इसमें क्या है? उदाहरण आपका है क्रोटोलेरिया
और निम्फिया आदि, यानी इसमें यह घटना आपको देखने को मिल सकती है। बच्चों आगे देखते हैं, इसमें लिखा है बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने सन 1719 में संतरे में किया था। यानी हमने बताया सिट्रस कुल के पौधों की सामान्य घटना होती है, सिट्रस कुल के पौधों में जो खट्टे फल होते हैं तो संतरा भी उसमें से एक है। तो सबसे पहले बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी लीवेनहॉक द्वारा जो है सिट्रस कुल का एक पौधा संतरा था, उसमें इसकी जो है खोज की गई थी 1719 ईस्वी में एंटोनी लीवेनहॉक के द्वारा। ठीक, अच्छा, यहाँ तक बहुभ्रूणता के बारे में हो जाती बात। अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में प्रकार भी पूछता है तो हम प्रकार की भी चर्चा करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों में इतना पर्याप्त होगा। एक बार फिर से देख सकते हैं, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह अनावृत बीजी पौधों की प्रमुख विशेषता है, किंतु आवृत बीजी पौधों में भी यह पाई जाती है। सिट्रस कुल के पौधों में यह सामान्य घटना है। आगे लिखा है बहुभ्रूणता में युग्मनज जो है 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बनता है। एग्जाम्पल क्रोटोलेरिया और निम्फिया आदि। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने जो है सन 1719 में संतरे में किया था। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे बहुभ्रूणता के प्रकार के बारे में। तो बहुभ्रूणता बच्चों 4 प्रकार की होती है, सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। फिर से देखिए बच्चों, पहला सरल बहुभ्रूणता, दूसरा मिश्रित बहुभ्रूणता, तीसरा विदलन बहुभ्रूणता, चौथा आपका अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अब सबसे पहला वाला है सरल बहुभ्रूणता। क्या होती है? देखिए लिखा है, इसमें बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये बीजांड क्या होता है? तो भैया ये अपने नमोई से बता रहा है, ये अपने नमोई से बता रहा है कि बीज का अंडा जो है वो बीजांड कहलाता है। किसी और वीडियो लेक्चर में विस्तार से समझाएंगे। फिर से देखिए, इसमें बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं और भ्रूण कोष और भ्रूण पोष पर भी लेक्चर हमारा आएगा, ध्यान देना। तो इसमें बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। इसमें निषेचन के बाद अनेक जो है निषाक्तांड बनते हैं। प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे बेसिका कुल के जितने पौधे होते हैं उनमें सरल बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। एक बार सरल बहुभ्रूणता क्या है फिर से देखेंगे। लिखा है इसमें बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं, इनमें निषेचन के बाद अनेक निषाक्तांड जो है बनते हैं। प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे बेसिका। अब बच्चों दूसरे प्रकार की बहुभ्रूणता हमारी क्या है? मिश्रित बहुभ्रूणता। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। अच्छा, बीजांड तो बताया, बीज का अंडा, विस्तृत जानकारी किसी वीडियो लेक्चर में देंगे। पराग नलिकाएं क्या होती हैं? देखिए, नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने वाली नलिका जो होती है वो एक प्रकार की पराग नलिका कहलाती है। ठीक, बाकी बातें बाद में होंगी, यहाँ बस इतना ही। तो लिखा है इसमें एक से अधिक जो पराग नलिकाएं हैं वो बीजांड में जाती हैं। अतिरिक्त युग्मक, जो अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा युग्मक है, सहायक कोशिकाओं से संयुक्त होकर, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनसे संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार बनी द्विगुणित कोशिका। दो चीज़ें जुड़ेंगी तो द्विगुणित कोशिका बनेगी। तो द्विगुणित कोशिका जो टुयन है उससे भी भ्रूण बनता है, यानी बनाता है, जैसे पोआ और एलियस। इनमें जो है मिश्रित बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर ये जो युग्मक है दूसरे युग्मक से नहीं मिल रहा है, सहायक कोशिका से मिल जा रहा है, यानी मिश्रित हो जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की बहुभ्रूणता को हम क्या बोल रहे हैं? मिश्रित बहुभ्रूणता। एक बार पुनः देखिए, इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं, अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं से संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार बनी द्विगुणित कोशिका टुयन से जो है वहां से भी भ्रूण बनाता है, जैसे पोआ और एलियस जो है इसके उदाहरण हैं। बच्चों विदलन बहुभ्रूणता क्या होता है? तो बच्चों यह जो है लिखा है, यह युग्मनज के 2 अथवा अधिक भागों में विभाजन से होती है। यानी जो युग्मनज है वो 2 भाग में बढ़ता है या 2 से अधिक भाग में। विदलन माने टूट जाना, बंट जाना। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि
यह युग्मनज के 2 अथवा अधिक भागों में विभाजन से होती है और प्रत्येक भाग, जितने भाग में बटा रहेगा प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बनता है। प्रत्येक भाग से क्या होता है, एक भ्रूण बनता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्रोटोलेरिया और निम्फिया, एडवेना, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो है अपस्थानिक भ्रूणता की बात करते हैं या अपस्थानिक बहुभ्रूणता होता है। इसमें क्या लिखा है ध्यान समझिए। भ्रूण जो है सिनर्जिड कोशिकाओं, एंटीपोडल कोशिकाओं, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण, बीजांडकाय बोलिए अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। यानी अपस्थानिक बहुभ्रूणता की अगर हम बात करें तो अपस्थानिक बहुभ्रूणता में जो भ्रूण होता है वो सिनर्जिड कोशिकाओं, एंटीपोडल कोशिकाओं और बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। ये एग्जाम्पल आपका इसमें बनेगा नींबू, संतरा, आम जैसे जो हैं वो अपस्थानिक बहुभ्रूणता के उदाहरण हैं। अंतिम में थोड़ा सा और बचता है बहुभ्रूणता के उपयोग। किस चीज़ में हम जो है ये आपका पॉली एम्ब्रियोनी जो है इसका किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो लिखा है पादप प्रजनन, प्रजनक यानी पादप के जो प्रजनक होते हैं वो तथा उद्यान विज्ञों माने जो बगीचे वाले विज्ञान की जानकारी रखते हैं उनको जो है उद्यान विज्ञों कहते हैं। इनके लिए यह बहुभ्रूणता का जो नॉलेज है बहुत काम का है। उसके आगे लिखा है आम नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूसेलस से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत में किया जाता है, यानी उसका भी बहुत मतलब कि अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। आई होप कि आपको जो है बहुभ्रूणता टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हुआ। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।